हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में गणित से पूछे गए सारे प्रश्न को एकदम बेसिक के साथ साथ 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका को समझेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ समय लग जाए, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं तो इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा कैसे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। अगर इस 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, इस 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये संख्या पुनः प्राप्त होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन ए में आपको संख्या दिया गया 128। 128 में लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट का यूनिट डिजिट है 8। तो इसका स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 4। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट 6। इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऑप्शन बी में संख्या दिया गया 124। 124 में लास्ट का डिजिट है 4। 4 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 6। ये ऑप्शन हो सकता है। इसी प्रकार 134 में लास्ट का डिजिट है 4। 4 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 6। ये भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डी में दिया गया 122। 122 में लास्ट का डिजिट है 2। 2 का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 4। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता राइट आंसर। अब देखिए, इन दोनों संख्या की लास्ट में यूनिट डिजिट है सेम। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है समझिएगा। मान लेते हैं 134 का हमें स्क्वायर नहीं पता। 130 का स्क्वायर तो आसानी से निकाल सकते हैं। 130 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। इसके बाद लगा देंगे 00। तो इस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो संख्या आ जाएगा 16,900। और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 15,376। जब 130 का स्क्वायर निकालते हैं तो इस संख्या से ज्यादा आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। जब 134 का स्क्वायर निकालेंगे तो इस संख्या से बहुत ही ज्यादा आएगा इसका वैल्यू। इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बच गया एक ऑप्शन 124, जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया एक वर्ष का रेट है 9.5%। तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 वर्ष में हो जाएगा 57%। आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अमाउंट जो है 942 रुपया हो जाती है, यानी 157% का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 157% का वैल्यू आपको दिया गया है 942। और आपसे पूछा गया है तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है कितना आएगा। इसी 100% का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमें निकालना है कितना वैल्यू आएगा। तो इसके सामने कौन सी संख्या है, इसके सामने है 100। तो 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 157 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 942। 157 से काटेंगे 942 को तो 6 बार में कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, संख्या आ जाएगा 600, जो हो जाएगा शुरुआत में किया गया निवेश। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। यदि टैंकर सी टैंकर बी से दोगुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से दोगुना तेज है, तो स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी 3 टैंकर है। एबीसी क्या है, एबीसी 3 टैंकर है जो किसी स्विमिंग पूल को भरने का काम करता है। और इसका क्षमता का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है,
यहाँ पे देखिए टैंकर बी जो है टैंकर ए से 2 गुना है। ए अगर 1 लीटर पानी भरता है तो टैंकर बी कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर पानी भरेगा। आगे कहा गया है टैंकर सी जो है टैंकर बी से 2 गुना तेज है। टैंकर बी अगर 2 लीटर पानी भरता है तो टैंकर सी कितना लीटर भरेगा, 4 लीटर पानी भरेगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है तीनों मिल करके इस स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भरता है। तो तीनों मिल करके 1 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, तीनों मिल करके 1 घंटा में 7 लीटर पानी भरेगा। तो 10 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, 10 घंटा में 70 लीटर पानी भरेगा। आगे आपसे पूछा गया है तो टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो टैंकर ए का क्षमता है 1 यूनिट, यानी 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है। तो 70 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो 70 लीटर पानी भरने में इसको 70 घंटे का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लिया। तो 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। पार्टनरशिप का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, समझिएगा ध्यान से। देखिए उमर को दर्शा रहे हैं यू से और अविनाश को दर्शा रहे हैं ए से। क्वेश्चन में कहा गया है उमर 10,000 निवेश करता है और अविनाश 15,000 निवेश करता है। उमर कितना निवेश करता है, उमर करता है 10,000 निवेश और अविनाश कितना निवेश करता है, तो अविनाश निवेश करता है 15,000। 15,000 निवेश करता है अविनाश। सबसे पहले इसका रेशियो निकालेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 10 कट जाएगा 2 बार में और 15 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लिया। अविनाश कितने महीने तक रहता है बिजनेस में, अविनाश रहता है 8 महीना तक बिजनेस में। ठीक। और 12 महीने तक कौन रहेगा, 12 महीने तक बिजनेस में रहता है उमर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 8 कट जाएगा 2 बार में और 12 कट जाएगा 3 बार में। 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना रेशियो निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा 1:1। तो इसका लाभ का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों के लाभ का रेशियो हो जाएगा 1:1। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना आ गया तो क्वेश्चन को आप 5 सेकेंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। फिगर कैसे बनाना है समझिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक सड़क के किनारे से, सड़क का किनारा मान लेते हैं यहाँ पे है, इस किनारे से किसी खिड़की की ऊंचाई है 12 मीटर। कितना मीटर है, 12 मीटर ऊंचाई है। और सीढ़ी की लंबाई कितना है, ये रहा सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई दिया गया आपको 13 मीटर। इसी सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाएंगे तो सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। ये रहा सड़क और खिड़की की ऊंचाई कितनी है, तो सड़क से खिड़की की ऊंचाई है 5 मीटर। ठीक है। इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। अब देखिए इस सीढ़ी की लंबाई आपको दिया गया है 13 मीटर, इसी सीढ़ी को दूसरी तरफ लगाया गया है तो इसकी भी लंबाई हो जाएगा 13 मीटर। सड़क से खिड़की की ऊंचाई कितना दिया गया है, सड़क से खिड़की की ऊंचाई दिया गया है 12 मीटर और दूसरी तरफ सड़क से खिड़की की ऊंचाई दिया गया आपको 5 मीटर। आपसे पूछा गया है इस सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, इस सड़क की चौड़ाई आपसे पूछा गया है। अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। पाइथागोरस थ्योरम में 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। इस भुजा की लंबाई है 12 मीटर और इस भुजा की लंबाई है 13 मीटर। तो इस भुजा की लंबाई कितना मीटर हो जाएगा, इस भुजा की लंबाई हो जाएगा 5 मीटर। इसी प्रकार इस भुजा की लंबाई है 5 मीटर और इस भुजा की लंबाई है 13 मीटर। इस भुजा की लंबाई है 13 मीटर तो इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, इस भुजा की लंबाई हो जाएगा 12 मीटर। टोटल सड़क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, टोटल सड़क की चौड़ाई हो जाएगा 5 + का 12
टोटल आ जाएगा 17 मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होनी चाहिए। समझिएगा ध्यान से। देखिए, आर से दर्शा रहे हैं लाल गेंदों की संख्या को और एन से दर्शा रहे हैं नीले गेंदों की संख्या को। क्वेश्चन में कहा गया है जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो लाल गेंदों की संख्या जब 44 है तो नीले गेंदों की संख्या 36 है। सबसे पहले इन दोनों का लेंगे रेशियो। रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे 44 कट जाएगा 11 बार में और 36 कट जाएगा 9 बार में। इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 11:9। आगे क्वेश्चन में कहा गया है यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो। नीले गेंदों की संख्या कितनी हो, नीले गेंदों की संख्या दिया गया है 54। कितना गुना दिया गया है, तो 9 का 6 गुना दिया गया है। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो ये भी हो जाएगा 6 गुना। 11 का 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 66 हो जाएगा लाल गेंदों की संख्या। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शन तो सबसे पहले आप काट सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि 29/6 कभी भी इक्वल नहीं होगा 53/12 के। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया गया 29/6 ग्रेटर देन 43/12। तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 29 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए जब 29 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 348। इसी प्रकार 43 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 43 गुना 6 करेंगे संख्या आ जाएगा 258। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या है 348। तो ये जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी राइट दिया गया है और ऑप्शन डी रॉन्ग दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन ए में आपको संख्या दिया गया 1024। तो 1024 ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 32 का। 32 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 1024। इसी प्रकार 4096 ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 64 का। 64 का जब स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 4096। इसी प्रकार 2401 ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 49 का। 49 का जब स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 2401। ये तीनों संख्या कौन सी संख्या है, ये तीनों संख्या है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, ये तीनों संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √3, √7। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2048। ये किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिखिए। आपको ट्रेन की चाल दिया गया है। ट्रेन की चाल क्या दिया गया है, स्पीड आपको दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई। 18 से काटेंगे 90 कट जाएगा 5 बार में। चाल कितना आ जाएगा, चाल आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है। तो दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस का पुल की लंबाई, दूरी हो गया। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड और समय दिया गया है 10 सेकेंड। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 250 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, r प्लस का 100 आ जाएगा। ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगा 250 में से 100 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 250 में से 100 माइनस करेंगे 150 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, 1600 रुपए की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मूलधन आपको दिया गया है 1600 रुपया, 6 साल का समय दिया गया है, 5% का रेट दिया गया है। अगर 1 साल में 5% का रेट है तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 6 साल में ब्याज हो जाएगा 30%। तो सिंपल इसका 30% निकालेंगे, परसेंटेज हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100, 00 से 00 कट जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 480 रुपया आ जाएगा साधारण ब्याज। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। यदि तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला और शेष अभी को प्राप्त हुआ, तो अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ। इस प्रश्न को भी 5 सेकेंड में सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए तपस को दर्शा रहे हैं टी से, अभी को दर्शा रहे हैं ए से और आर से दर्शा रहे हैं ऋषि को। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि तपस को केक का 1/2 भाग मिलता है, आधा भाग किसको मिलता है, तपस को मिलता है आधा भाग और ऋषि को मिलता है 1/3 भाग। अगर आपको टोटल पता चल जाए तो आप बता सकते हैं अभी को कितना भाग मिलेगा। टोटल निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब समझिए टोटल है 6, इसका आधा किसको मिलेगा, इसका आधा मिलेगा तपस को, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 भाग मिलेगा तपस को। इसके बाद समझिए 1/3 भाग किसको मिलेगा, टोटल का 1/3 भाग मिलेगा ऋषि को, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऋषि को कितना भाग मिलेगा, तो ऋषि को मिलेगा 2 भाग, 3 भाग इसको मिल गया और 2 भाग इसको मिल गया, तो कितना बच गया, 1 भाग बच गया। टोटल क्योंकि टोटल है 6 तो 1 भाग बच गया, यही आपसे पूछा गया है। तो शेष अभी को प्राप्त हुआ, तो अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ, तो टोटल कितना है, टोटल है 6 जिसमें से 1 भाग मिलेगा अभी को, तो 1/6 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस शिफ्ट में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।